ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनकी मौत बहुत कम उम्र में हो गई, जिससे लोगों को काफी हैरानी भी हुई कि वो ऐसी क्या चीज थी जिसके कारण इतने सारे रेसलर्स समय से पहले चल बसे। यहाँ हम बात करेंगे 30 ऐसे रेसलर्स की जिनकी मौत 40 साल की उम्र से पहले हो गई। लैंस केड एज 29। केड और मर्डॉक की टैग टीम जोड़ी के आधे हिस्से लैंस केड को डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्रिस जेरिको के चमचे के तौर पे काफी आगे बढ़ाया गया, लेकिन उनकी निजी परेशानियों की वजह से उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाल दिया गया। केड ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर मर्डॉक के साथ अपनी जोड़ी फिर से शुरू की, लेकिन उनके नशे की आदत की वजह से 2010 में उन्हें एक दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मौत हो गई। क्रिस कैंडिडो एज 33। क्रिस कैंडिडो एक अच्छे खिलाड़ी थे जिनका करियर उनकी सेक्स सिंबल गर्लफ्रेंड सनी की वजह से खत्म हो गया था। कैंडिडो को एक दूसरा मौका भी मिला था, लेकिन एक स्टील केज मैच के दौरान उनका पैर बुरी तरह से टूट गया और उनकी एंकल अपनी जगह से खिसक गई। इस चोट की सर्जरी में आई कुछ दिक्कतों की वजह से मैच के केवल 4 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। टेस्ट एज 33। एंड्रयू मार्टिन को तब काफी आगे बढ़ाया गया जब उन्होंने रॉकर के मॉटली क्रू के बॉडीगार्ड के तौर पे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में अपनी शुरुआत करी। उसके बाद टेस्ट ने बड़े खिलाड़ियों के साथ भी काम किया, जिसमें स्टेफनी मैकमैन के साथ उनके रोमांस की भी एक स्टोरी लाइन भी बनी। 2001 के इन्वेजन एंगल के दौरान उनका करियर अपने चरम पर था, लेकिन उन्होंने 2009 में ड्रग के ओवरडोज से हुई अपनी मौत से कुछ समय पहले तक काम करना जारी रखा था। क्रैश हॉली एज 32। अपनी छोटी कदकाठी के बावजूद रेसलर माइकल लॉकवुड ने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में बड़ा नाम कमाया, जहां वो हार्डकोर हॉली के लाइटवेट कजिन के तौर पर दिखे और फिर भी हमेशा अपने सुपर हैवीवेट होने की डींगे हाँकते रहते थे। हॉली को हार्डकोर चैंपियनशिप में 24/7 का नियम शुरू करने के लिए भी जाना जाता है, जिसकी वजह से ये टाइटल हमेशा ही खतरे में होता था। कोर्ट में चल रहा एक तलाक का केस और अपनी कुछ और निजी परेशानियों की वजह से 2003 में लॉकवुड ने खुदकुशी कर ली। योकोजुना एज 34। समोआ के सुपरस्टार रॉडनी अनोया ने 1993 में रेसलमेनिया 9 में ब्रेट हार्ट को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ चैंपियन के तौर पे तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। हालांकि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ टैग टीम चैंपियनशिप का खिताब 2 बार जीता था, लेकिन बढ़ते वजन की दिक्कत की वजह से साल 2000 में इंग्लैंड में एक इंडी प्रमोशन के दौरान पल्मोनरी एडिमा नाम की बीमारी से उनकी मौत हो गई। उमागा एज 36। एडवर्ड फाटू ने अपनी असली कजिन मैट अनोया के साथ मिलकर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में एरिक बिशॉफ के सपोर्टर 3 मिनट वार्निंग के तौर पर काम किया, लेकिन उनको जब उमागा द समोअन बुलडोजर के तौर पे वापस लाया गया तब उन्हें पहले से ज्यादा सफलता मिली। उमागा को मेन इवेंट्स में रखा गया और वो रेसलमेनिया 23 के बैटल ऑफ द बिलियनियर्स में भी दिखे, जहां वो विंस मैकमैन के साथ थे। उनकी बुरी आदतों की वजह से उन्होंने एक ड्रग रिहैब में जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूएफ से निकाल दिया गया। 2009 में ड्रग के ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हो गई। ब्रायन पिलमैन एज 35। ब्रायन पिलमैन तकनीकी लड़ाई लड़ सकते थे, ऊंची छलांग मार सकते थे और सबसे बेहतरीन रेसलर से भिड़ सकते थे। इन सबके साथ बहुत सारा कैरिज्मा भी जोड़ दीजिए और आपको पिलमैन महानता की राह पर दिखेंगे, खासकर तब जब उन्होंने अपना नकली रेसलिंग से अलग हटकर लूज कैनन का अवतार लोगों के सामने रखा। एक गंभीर मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट के बावजूद भी उन्होंने अपनी हरकतें जारी रखी और हार्ट फाउंडेशन के एक सदस्य के तौर पे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन अक्टूबर 1997 में एक छिपी हुई दिल की बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। डेवी बॉय स्मिथ एज 39। वो चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के टैग टीम चैंपियनशिप ब्रिटिश बुलडॉग्स का हिस्सा बनकर हो या डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और डब्ल्यूसीडब्ल्यू में उनके सिंगल्स मैच हो, डेवी बॉय स्मिथ को पूरी दुनिया के फैंस बहुत पसंद करते थे। 1998 में रिंग में हुए एक भयानक हादसे की वजह से स्मिथ को लगभग लकवा मार गया था और उसके बाद दर्द की दवाइयों की लत की वजह से 2002 में जब उनकी वापसी तय हो चुकी थी तभी उनकी मौत हो गई। ओवेन हार्ट एज 34। एक बेहतरीन रेसलर होने के बावजूद भी ओवेन हार्ट तब तक मिड कार्ड के रेसलर्स के साथ फंसे हुए थे जब तक उनके भाई ब्रेट ने ओवेन को उनकी सफलता का एक मौका नहीं दिला दिया। ब्रेट के साथ एक झगड़े ने ओवेन को एक नई पहचान दिला दी और बड़े नामों के साथ शामिल कर दिया। इन दोनों का मेन इवेंट होना भी तय था, लेकिन 1999 में पेपर व्यू ओवर द एज में एक स्टंट के बुरी तरह से गलत हो जाने की वजह से ओवेन की जान चली गई। एडी गुरेरो एज 38। बेहतरीन शोहरत और रेसलिंग का टैलेंट होने के बावजूद भी एडी को नशे की आदत लग गई, जिससे वो खुद को ही बर्बाद करते रहे। उन्होंने अपनी इन निजी दिक्कतों को हराया और डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबके चहीते भी बने और एक मेन इवेंट स्टार भी। बदकिस्मती से एडी गुरेरो का ये दूसरा मौका 2005 में अचानक हुए एक हार्ट फेल्यूर की वजह से खत्म हो गया। रिक मैग्रो एज 30। क्विक ड्रॉ रिक मैग्रो एक
एक टैलेंटेड रेसलर थे जिन्होंने छोटी कंपनीज में शानदार परफॉर्म करने के बाद फिर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में अपनी जगह बनाई, जहां उन्होंने दूसरे रेसलर्स को आगे बढ़ाने के लिए हारने वाले रेसलर के तौर पे बहुत से मजेदार मैचेस खेले, जिनमें रैंडी माचो मैन सैवेज के डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के शुरुआती मैचेस भी शामिल थे। उन्होंने रॉडी पाइपर के साथ टीवी पर एक बड़ा मैच खेला जिसमें पाइपर ने उन्हें बहुत मारा, जिसके बाद रेफरी को मैच खत्म करना पड़ा। इत्तेफाक से रिक की मौत मैच के टीवी पर दिखाए जाने के कुछ ही समय बाद ही हो गई, जिससे कुछ फैंस को लगा कि ये पाइपर की मार की वजह से हुआ है। मैकग्रॉ की मौत 1985 में हार्ट फेलियर की वजह से हुई, जो कुछ लोगों के मुताबिक ऐसा ड्रग अब्यूज की वजह से हुआ था। क्रिस वॉन एरिक एज 21। वॉन एरिक भाइयों में से सबसे छोटे क्रिस के लिए अपने छोटे कद और अस्थमा की वजह से रेसलिंग करना लगभग नामुमकिन हो गया था। वॉन एरिक खानदान का नाम आगे ना बढ़ा पाने का गुस्सा और अपने भाई की मौत का दुख ही उनके खुदकुशी करने की वजह मानी जाती है। जीनो हर्नांडेज एज 28। जीनो हर्नांडेज ने फैंस के बीच हलचल मचा दी जब उन्होंने साउथ वेस्ट चैंपियनशिप रेसलिंग में टली ब्लैंचर्ड के साथ डायनामिक डुओ के तौर पे टीम बनाकर उतरे। बाद में उन्हें वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग में और भी ज्यादा सफलता मिली, जहां उन्होंने क्रिस एडम्स के साथ डायनामिक डुओ की नई जोड़ी बनाई। उनकी मौत काफी विवादित मानी जाती है क्योंकि पहले तो इसे हत्या माना गया था, लेकिन पुलिस की जांच के बाद उनकी मौत का कारण ड्रग के ओवरडोज को बताया गया। माइक वॉन एरिक एज 23। माइक के करियर ने एक बदकिस्मत मोड़ ले लिया जब उन्हें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया। अपने कंधे की एक सर्जरी के बाद इस बीमारी से वो लगभग मर ही गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक का ब्रेन डैमेज हो गया था, जिसके बाद से ना तो रिंग में पहले जैसे रहे थे और ना ही अपनी निजी जिंदगी में, जिससे परेशान होकर 1987 में शराब के साथ नींद की दवाई लेकर माइक ने अपनी जान ले ली। एड्रियन एडोनिस एज 33। एड्रियन एडोनिस ने जेसी द बॉडी वेंचुरा के साथ मिलकर ईस्ट वेस्ट कनेक्शन में AWA वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी और उसके बाद अपना रास्ता बदल लिया जब नॉर्थ साउथ कनेक्शन के तौर पर डिक मर्डॉक के साथ उन्होंने WWF टैग टीम चैंपियनशिप जीती। एडोनिस के करियर ने और बदलाव किए जब वो एडोरेबल एड्रियन एडोनिस बन गए, जो एक औरतों जैसी हरकत करने वाला रेसलर जिसने रेसलमेनिया 3 में रॉडी पाइपर के आखिरी मैच में उनका मुकाबला किया था। बदकिस्मती से 1988 में एक कार की दुर्घटना में एडोनिस की मौत हो गई। बज सॉयर एज 32। ब्रूस विलियन को टॉमी रिच के साथ उनके झगड़े के लिए जाना जाता है, जिसका अंत एटलांटा के स्टील केज बाउंड की आखिरी लड़ाई में हुआ था। सॉयर का पावर स्लैम रेसलिंग में सबसे शानदार पावर स्लैम था, लेकिन वो कभी एक नेशनल स्टार के तौर पे नहीं जाने गए। वो भी WWF और WCW दोनों में कुछ समय रेसलिंग के बावजूद हार्ट फेल हो जाने की वजह से 1992 में उनकी मौत हो गई। एडी गिलबर्ट एज 33। टॉमी गिलबर्ट के बेटे एडी एक रेसलर, एक मैनेजर और मैच फिक्स करने वाले सभी के तौर पे अच्छा काम कर सकते थे। उन्होंने मेम्फिस और बेलवॉर्ड्स के मिड साउथ रेसलिंग में नाम कमाया। वो कुछ समय के लिए मिसी हायत के साथ शादीशुदा थे और उसके बाद मेड्यूसा मिसेली के साथ वो सबसे पहले शूट इंटरव्यू में देने वाले रेसलर के तौर पे फैंस के बीच काफी मशहूर थे। हार्ट अटैक की वजह से 1985 में उनकी मौत हो गई। लुइस पिकोली एज 27। एक रेसलर होने के लिए एकदम सही फिजिक होने के बावजूद भी लुइस पिकोली ECW में अपना नाम बनाकर WCW को भी इतना ही खुश कर पाए कि उन्हें स्कॉट हॉल्स के मजाकिया साइड किक के तौर पर NWO में शामिल किया गया। फरवरी 1998 में स्पिकोली की मौत समय से पहले ही हो गई जब उन्होंने दारू के साथ कुछ दर्द की दवाइयां ले ली और अपनी ही उल्टी की वजह से उनका दम घुट गया। आर्ट बार एज 28। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट रेसलिंग में बीटल जूस किरदार के नाम से एक टैलेंटेड रेसलर के तौर पर इन्होंने तब तक रेसलिंग करी जब तक एक सेक्सुअल असॉल्ट की शिकायत की वजह से इन्हें निकाला नहीं गया। आर्ट बार ने फिर मैक्सिको में लव मशीन के नाम से नई शुरुआत करी, जहां उन्होंने EMLL में और फिर AAA में एडी गुरेरो के साथ एक हील टीम के तौर पर काम किया। इस टीम को लेकर बहुत सारे प्रमोशंस के तारीफ करने के बाद बार का भविष्य काफी अच्छा दिख रहा था, लेकिन 1994 के आखिर में इनकी लाश मिली। इनकी मौत का कारण अभी साफ नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इनकी मौत का कारण ड्रग्स की वजह से हुआ हार्ट फेल ही था। द रेनेगेड एज 33। जब हल्क होगन WCW में आए तो ये साफ था कि कंपनी उनके WWF में कई यादगार प्रोग्राम्स को फिर से दोहराना चाहती थी। यहाँ WCW ने ऐसा बताया था कि द अल्टीमेट वॉरियर कंपनी में आने वाले हैं, लेकिन ये कोई ऐसा था जो द वॉरियर की तरह केवल दिखता था
और उनकी नकल करता था। ये रेसलर जिम हेलविग नहीं थे, बल्कि इंडी स्टार रिकी विल्सन थे, जो द रेनेगेड का किरदार निभा रहे थे। WCW के अपने अल्टीमेट वॉरियर WCW ने तब तक द रेनेगेड को आगे बढ़ाया जब तक असली वॉरियर ने उन्हें फ्रॉड नहीं बोल दिया, जिसके बाद 1998 में उन्हें निकाल दिया गया। WCW से निकाले जाने के बाद डिप्रेशन में जाने की वजह से फरवरी 1999 में उन्होंने अपनी जान ले ली। बॉबी डंकम जूनियर, एज 34। दूसरी जनरेशन के स्टार बॉबी डंकम जूनियर WCW की एक टीम द वेस्ट टेक्सास रेडनेक्स के एक सदस्य के तौर पे मशहूर थे। ये वो ग्रुप था जिसने रैप इज क्रैप नाम का गाना बनाया था। साल 2000 में गलती से डॉक्टर की बताई दर्द की दवाइयों के ओवरडोज लेने की वजह से डंकम की मौत हो गई और कुछ लोगों का मानना है कि उनकी सर्जरी की वजह से वो दर्द की दवाइयों के ही भरोसे थे। पिटबुल नंबर 2, एज 36। द पिटबुल्स ECW के टैग टीम्स और सिंगल्स डिवीजन का एक अहम हिस्सा थे और उन्होंने ECW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती थी और इस टीम के हर सदस्य ने वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप भी जीती थी। 2003 में डुरंट और उनकी गर्लफ्रेंड दोनों की ही मौत हो गई और इन दोनों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। द वॉल, एज 35। बिग मैन जेरी टूट ने WCW में अपनी शुरुआत बर्लिन के बॉडीगार्ड के तौर पर करी और फिर बैम बैम बिगलो से इनकी लड़ाई चली। उन्होंने TNA के शुरुआती समय में मेलिस के तौर पे केन शेमरॉक को NWA TNA वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चुनौती दी, जिसमें ये सफल नहीं हुए और उन्होंने 2003 में ऑल जापान प्रो रेसलिंग में भी हिस्सा लिया। दिसंबर 2003 में इनके ही होटल के कमरे में ये बेहोशी की हालत में मिले और हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया और किसी भी तरह का ड्रग्स या नशीली चीजों के कोई निशान नहीं मिले। जॉनी ग्रंज, एज 39। द पब्लिक एनिमी ने ECW के रेसलिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया और इतना नाम कमाया कि WCW का भी ध्यान इनकी तरफ गया। देश भर में सफलता पाना अब तय था, लेकिन द पब्लिक एनिमी को हमेशा ही कुछ नया करने के लिए याद किया जाएगा। ग्रंज की 2006 में स्लीप एपनिया के कारण नींद में ही मौत हो गई थी। जोई मैक्स, एज 37। जोई मैक्स इतना जाना माना नाम तो नहीं था, लेकिन WWF और WCW टेलीविजन पर ये अक्सर दूसरों को ताकतवर दिखाने के लिए आसानी से हारने वाले रेसलर के तौर पे दिखते थे, जिसकी वजह से पहले से जाने माने स्टार्स लोगों की नजरों में और शानदार दिखते थे। एक दर्दनाक कंधे की चोट की वजह से 1998 में इन्होंने रेसलिंग छोड़ दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोई ने एक फ्लाइट स्कूल में नाम लिखाया, लेकिन 2006 में उनकी मौत से पहले किसी को भी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। उनकी मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। जॉन क्रोनस, एज 38। क्रोनस ECW में एक टैग टीम के स्पेशलिस्ट थे। दी एलिमिनेटर्स में पेरी सेटन के साथ और फिर न्यू जैक के साथ उन्होंने काम किया। 2002 में वो रिटायर हो गए और 2007 में अचानक ही हार्ट फेल हो जाने के कारण उनकी मौत हो गई। डेविड वॉन एरिक, एज 25। वॉन एरिक भाइयों में सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मर माने जाने वाले डेविड का NWA वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप में लड़ना तय था, लेकिन जापान में काम करते वक्त नींद में ही उनकी मौत हो गई। हालांकि इनकी मौत का कारण तो एंटेराइटिस बताया गया, लेकिन बहुत सारी खबरों के मुताबिक उनकी मौत की असल वजह ड्रग ओवरडोज थी। कैरी वॉन एरिक, एज 33। डेविड की जगह कैरी वॉन एरिक ने NWA वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती, लेकिन NWA के लोगों को कैरी पर भरोसा न होने की वजह से डेविड का चैंपियन के तौर पे समय काफी कम चला। WWF में ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी रहे, लेकिन एक कानूनी मामले में जेल जाने की वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। ट्रेंट एसिड, एज 30। माइकल वर्डी पहले तो कॉम्बैट जोन रेसलिंग में सिंगल्स मैच लड़ते थे और फिर उन्होंने जॉनी कैश्मीर के साथ जोड़ी बनाई और इंडी सर्किट की मशहूर बैकसीट बॉयज नाम की टीम बनाई। वो इंडी सीन का ही हिस्सा बने रहे, जिसमें उन्होंने एक जिगलो चैंपियनशिप रेसलिंग का भी एक टूर किया। ड्रग्स की वजह से ये काफी कानूनी झमेलों में फंस चुके थे। अनजाने में हुए एक ड्रग ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हो गई। वो एक फिल्म कार्ड सब्जेक्ट टू चेंज का हिस्सा थे और ये डॉक्यूमेंट्री उन्हीं की याद में समर्पित करी गई थी। जे यंगब्लड, एज 30। जे यंगब्लड को जिम क्रॉकेट की कंपनी से शोहरत मिली, जहां पर उन्होंने उनके वर्जन का NWA वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप का टाइटल रिकी स्टीमबोट के साथ मिलकर 5 बार जीता। यंगब्लड और स्टीमबोट दोनों ही सबसे पहले स्टारकेड का बड़ा हिस्सा थे। जे के सामने उनका एक अच्छा भविष्य नजर आ रहा था, लेकिन बदकिस्मती से 1985 में एक साथ कई बार हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि एक मैच के दौरान उन्हें एक गंभीर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें इतने हार्ट अटैक्स आए।